जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मोकामा में जो जीत हुई है अनंत सिंह और उनके महागठबंधन को बधाई हो। सवाल ये है कि एक्चुअली अगर आप कोई भी अलग-अलग एरिया के छपरा बोलिए या अलग माने बिहार के कोई भी लेडीज़ से, महिला से, पुरुष से अगर आप पूछिएगा कि आप मोकामा जाना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग मैं तो ना बोलूँगी। और मैं बार-बार हर बार लगातार यही बोलते जा रही हूँ कि 2024-25 में अगर चीज़ें बदलनी है तो आपको जातिवाद से ऊपर उठ के वोटिंग करनी है। लोगों के अंदर में ये विश्वास हम लोग दे पा रहे। एंड ऑफ द डे शेर कोई नेता नहीं होता है, बब्बर शेर जनता ही होती है। जो उनका जनादेश होगा वो हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में जो दल सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है वो दल है लोजपा रामविलास और इसके नेता चिराग पासवान, जिनका अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री होना एकदम 100% निश्चित हो गया है। मोकामा उपचुनाव के बाद चिराग पासवान का कद बिहार की राजनीति में तो बढ़ा ही है, एनडीए में भी उनका कद बढ़ गया है। जो उनके धुर विरोधी लोग हैं वे भी अब उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव के बाद पार्टी को कितना फायदा हुआ है और पार्टी इस जनादेश को कैसे भुनाने का प्रयास करेगी। देवजानी जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मोकामा में जो जीत हुई है अनंत सिंह और उनके महागठबंधन को बधाई हो। लेकिन जितना आंकड़ा में जो डिफरेंस देखा गया है उससे ये साबित होता है कि थोड़ा पहले अगर बीजेपी अगर चिराग पासवान जी को ले आते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ले आते तो डेफिनेटली चीज़ें बदलती। और ठीक है, उनके अपने पार्टी सेंट्रिक वोट तो उनको नहीं मिला। हम सब जानते हैं कि उनका नाम ही काफ़ी है उस इलाके के लिए, तो उन्होंने जो भी वहाँ पे कार्य किया होगा उसके वजह से उनको वोट मिला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली अगर आप कोई भी अलग-अलग एरिया के छपरा बोलिए या अलग माने बिहार के कोई भी लेडीज़ से, महिला से, पुरुष से अगर आप पूछिएगा कि आप मोकामा जाना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग मैं तो ना बोलूँगी। क्योंकि हम सबको पता है कि जिस ढंग से अलंकृत, सुसज्जित तरीके से उन्होंने इस बार अपने वोट बैंक को हासिल किया है। और क्या वहाँ पे कितना विकास हुआ है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मुझे नहीं पता, आम जनता को नहीं पता, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ उसी जगह के लोगों को वोट बटोरने के लिए वो काम कर रहे हैं। और ऐसे भी नहीं है कि पहले उन्होंने निर्दलीय वोट भी उन्होंने जीता था। अभी जो भी आंकड़ों में डिफरेंस आया है डेफिनेटली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी की वजह से ही आया है। बस यही है कि थोड़ा पहले अगर बीजेपी उनको मनाने में सक्षम हो जाते तो चीज़ें और बदलती। और अच्छी बात यह है, हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हम लोग देख रहे हैं कि सर का एक अलग एक ऑरा, एक उनकी मेहनत लोगों के सामने आ रहा है। और सिर्फ पासवान वोट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो जनरल कास्ट बोलिए, अदर कास्ट के वोट भी उनको मिला है। और मैं बार-बार हर बार लगातार यही बोलते जा रही हूँ कि 2024-25 में अगर चीज़ें बदलनी है तो आपको जातिवाद से ऊपर उठ के वोटिंग करनी होगी। कितनी खुशी हो रही होगी कि सूरजभान सिंह, देखिए रामविलास पासवान के जो करीबी लोगों में शुमार थे, खुद सांसद रहे बलिया से, फिर पत्नी मुंगेर से सांसद रही, भाई उनके चंदन सिंह जो हैं वो नवादा से सांसद हैं और मोकामा चुनाव के बहाने उन्होंने चिराग पासवान की खुलकर तारीफ कर दी और कह दिया कि चिराग पासवान में दम है। कितना इसको पॉजिटिव आप लेती हैं? डेफिनेटली पॉजिटिव लेंगे। एंड हम सब जानते हैं उनका स्ट्रेचर क्या है, लेवल क्या है। और जब कोई विपक्ष के नेता आपके तारीफ करते हैं तो देखिए, तारीफ विपक्ष से पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड बहुत ज़्यादा मानते भी हैं वो सर को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत मानते भी हैं। और तारीफ़ें ज़बरदस्ती मुंह से बुलवाई नहीं जाती है। डेफिनेटली उन्होंने काम किया है। अभी बीच में आए थे तो 2 दिन की जो रैली में जो एक जन समूह हम लोगों ने देखा, यही अगर 10 दिन या 15 दिन लगातार होता या 5 दिन लगातार होता तो डिफरेंस पड़ता। और तारीफ होनी अच्छी बात है। अब इस तारीफ को हम लोग और इसको कार्य करके दिखाना है अलग अलग जगह पे जाके। अभी जैसे आज और कल 2 दिन आपका चकाई और जमुई डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रदेश के बाकी लीडर्स जो है वहाँ पे रैली कर रहे हैं। हमारे जो जन पंचायत रैली वहाँ पे भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये पता चल गया है कि अभी से हम लोग को काम करना पड़ेगा। और हम लोग कर रहे हैं, शुरू से ही हम लोग संगठन पे मजबूत करने के लिए लगे हुए थे। आज जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी छपरा गए, तो हर जगह काम हो रहा है। और ये 2024-25 की डेफिनेटली तैयारी है। अब आगे उनका केंद्र में क्या मंत्री बनेंगे या कब बनेंगे या चीज़ें, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हॉर्सेस माउथ से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
लगेगा और डेफिनेटली खुशी होगी कि फाइनली चीज़ें सही दिशा पे जा रही हैं और लोगों के अंदर में ये विश्वास हम लोग दे पा रहे। एंड ऑफ द डे शेर कोई नेता नहीं होता है, बब्बर शेर जनता ही होती है। जो उनका जनादेश होगा वो हम लोग करेंगे। जिस समय मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव चल रहा था और चिराग पासवान को जब भाजपा ने मना लिया चुनाव प्रचार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान जी को लेकर एक बयान दिया जिसकी हर तरफ भर्त्सना हुई और कहा गया कि निजी मामले जो हैं, खुद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार से हमारे नीतिगत मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी भी उन पर निजी हमले नहीं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में बोला, उसको किस रूप में लेती है? डेफिनेटली देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि आप किसी के भी व्यक्तिगत संपर्क को लेके अगर आपको टिप्पणी कर रहा है, वो भी एक ऑनरेबल सीएम जो जनरली आपके हम लोग बिहार के मुखिया मानते हैं उनको, क्योंकि वो सीएम पोस्ट पे हैं, तो उनके मुंह से इस टाइप के बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और इस टाइप के वार वही करते हैं जो कहीं ना कहीं डर जाते हैं। कहते हैं ना कि आपके पास जब कुछ नहीं होता है तो आप पर्सनल चीज़ों पे अटैक करते हो। ये तो हम आम आदमी भी करते हैं और अगर आप सीएम भी कर रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? कोई डिफरेंस नहीं रह गया। और ये व्यक्तिगत टिप्पणी करने की ज़रूरत क्या है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी क्या कहते हैं, रामविलास पासवान जी की जो लाइफ है वो इतना बड़ा लेवल पे था, इतने बड़े नेता थे, उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए एक मिसाल कायम किया है। और जितने साल वो थे पार्टी में, हमेशा उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बहुत ही अच्छे व्यवहार उन्होंने रखा और उस चीज़ की वजह से आज पार्टी यहाँ तक पहुँची। जब लास्ट टाइम हम लोग जब शहर बनी, जब उनकी मूर्ति स्थापित हुई थी, वो देख के हम लोग हैरान रह गए, देख कर कि उस वक्त ना साधन था ना कुछ था, वहां से उठ के आके केंद्र में मंत्री बनना और एक पार्टी की स्थापना करना, मुझे तो नहीं लगता कि अभी के युवा ये सोच भी पाएंगे, अभी के युवा में वो हिम्मत भी है। तो उनकी पॉजिटिव चीज़ों को दिमाग में रखते हुए और उन्होंने इतनी सारी कार्यशैली किया है, हर एक इंसान के, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक सेटबैक होता है, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ होती है। बट सीएम नीतीश कुमार जी को ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देता क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत चीज़ है। और हम लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा उस वक्त हम लोगों ने बोला भी था कि मैंने तो डायरेक्टली मैंने बोल भी दिया था कि जस्ट बिकॉज बीजेपी के साथ चिराग सर गए और इतना ज़्यादा वो रेस्टलेस हो गए कि फाइनली उन्होंने उनके स्वर्गीय पिता जो कि इतने बड़े नेता थे उनके ऊपर इस टाइप की कमेंट उन्होंने किया जो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। उनको थोड़ा आराम से योगा वगैरह करके ही भाषण देना चाहिए अगर वो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं पाते हैं तो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी भाषा शैली बहुत ही खराब हो चुकी है, बदल चुकी है। तो फाइनल अब बचा क्या था? यही बचा था, तो वो भी हम सबने देख लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक कहावत है ना कि जब कोई चीज खराब होनी होती है तो अगले तरफ से आपको पता चलता है कि आप माने वो अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं और खोदते ही जा रहे हैं और 2024-25 में चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। ये मुझे क्या, सबको पता है। गोपालगंज एनडीए जीत गया, बीजेपी जीत गई। मोकामा में जो हार जीत का फासला पहले हुआ करता था, काफी क्लोज फाइट हो गई और आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत हो गया कि बीजेपी और चिराग पासवान मिलकर पार्टी कितनी खुश है। जो आपके वोट बैंक है, खासकर पासवान मतदाता है, चाहे गोपालगंज का हो या मोकामा का हो, आपकी तरफ मूव कर गया। अभी तक ये संशय था कि क्या चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे। कोई चुनाव आपकी पार्टी जो है इतने बड़े व्यापक पैमाने पर इतने जोर शोर से नहीं लड़ी थी। कितने खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। खुशी डेफिनेटली है, लेकिन उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में बढ़ गया है। देखिए, जो लीडर है उनको अपना विजन क्लियर है, वो बहुत अच्छा से जानते हैं उनको क्या करना है। ऐसा नहीं कि अचानक से बीजेपी ने बुलाया तो हम लोग बहुत ज्यादा अति उत्साही हो गए, डेफिनेटली नॉट। कार्यकर्ता या फिर जो उनको देख के पार्टी में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं आपका न्यूज़ है कि नहीं भाई, मैंने छोटे छोटे जो आपके यूथ है या फिर बच्चे हैं, महिलाएं, कहीं ना कहीं उम्मीद और 4 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया कि यस, हम लोग इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि देखिए जब पॉजिटिव चीज़ें होती है ना तो काम करने का लालसा और जुनून और बढ़ जाता है, पैशन बढ़ जाता है। आप काम करते जा रहे हो, कुछ सामने नजर नहीं आ रहा है तो लोग कहीं ना कहीं बोलते नहीं, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। लेकिन ये चीज़ होने के बाद जब गोपालगंज में जीत हुई, मोकामा में इतने कम आंकड़ों में, भले ही जीत किसी और की हुई है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं मोकामा में, और उन्होंने चिराग पासवान सर ने वो कर दिखाया। और उनके वजह से ही चिराग फैक्टर, या फिर जब हमारे ऑनरेबल सीएम ने बोला था ना चिराग मॉडल, तो मैं बोलूंगी एक्चुअली चिराग मॉडल कहीं पे काम किया तो यहाँ पे किया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है।
आखिरी सवाल, चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप लोग काफी संयमित, शुरू से कुछ ना कुछ चल रहा था, अब तो क्लियर हो गया कि एनडीए में भाजपा की तरफ से ऑफर आया, मनावन हुआ, चिराग पासवान जी खेमे में गए, प्रचार कर दिया। अब क्या लगता है आगे रुख क्या होगा पार्टी का? देखिए, जब शुरुआत अच्छी होती है तो अच्छा ही होता है, क्योंकि बहुत साल से लगातार बार बार उनके 12 जनपद छिन गए, फिर उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर अभी आपका मोकामा आपके जिस दिन चुनाव था उससे पहले एक बहुत ही हास्यकर वीडियो आपका ऑडियो वायरल हुआ, तो साम दाम दंड भेद सब लोग लगा लिए। उसके बावजूद भी जब हमारे पार्टी आगे बढ़ रही है, तो जब शुरुआत अच्छी है, आगाज़ अच्छी हुई है, तो उसका अंत भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमने हमेशा बचपन से मेरी माँ से सुना है कि जब तक कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है, आपके साथ अभी भी स्ट्रगल है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप अभी भी उस चीज़ के लिए फाइट करो, तो समझो आपका अच्छा वक्त नहीं आया। और जब अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, तो समझ लो कि आपने जितना भी स्ट्रगल किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि सबकी माएँ अच्छा ही सोचती हैं, तो मैं अपना माँ का ही वही बोलूँगी जो हमेशा मेरे लिए बोलती हैं कि इतने साल पार्टी ने इतना स्ट्रगल किया, सर ने इतना कुछ फेस किया, तो अब उनका समय है कि वो बिहार प्रदेश के लिए, बिहार के विकास के लिए सोचे, और काम करते भी हैं और करेंगे भी, और रिजल्ट अपने आप आपको दिख रहा, आगे भी अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा ही होगा, और होना भी चाहिए। यह है देवजानी मित्रा, और काफी आशान्वित हैं मोकामा में जिस तरह से चिराग पासवान के वोटर बीजेपी के वोट में तब्दील हुए हैं, और गोपालगंज में चिराग पासवान के जाने के बाद जो माहौल बदला है उससे देवजानी मित्रा काफी उत्साहित है। इनका मानना है कि भले ही एक सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई हो और मोकामा सीट हार गई हो, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित हैं, और आने वाले दिनों में चिराग मॉडल पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। राजनीति में सुचिता को लेकर भी लगातार लोजपा रामविलास के जो प्रवक्ता हैं उन पर बंदिश है कि किसी भी व्यक्ति के निजी आरोप या प्रत्यारोप पर नहीं बोलना है। यह देखना दिगर होगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान का कद बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में कितना बढ़ता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि चिराग ने मोकामा और गोपालगंज के बहाने अपने वोटरों को एकजुट करके बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल तो ला ही दिया है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तीखे सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।